और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि ये साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम में, इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे। और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे बेशक से कितने निर्धन हो, उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाह्यात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल चल चल
चल चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान।